तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों को अपना डेप्रिसिएशन चैप्टर अब कंटिन्यू करना है। गाइस एक दिक्कत है बस मेरे को, क्या पता है? वीडियो को लाइक ठोक दी और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी ठोक दिए करो। मैं देख रहा था 40% ऑडियंस तो अनसब्सक्राइब्ड है। मतलब तुम लोग कितना शिद्दत से जाके चैनल में यूट्यूब में सर्च करते होगे सीए भक्त, फिर तुम लोग मेरे चैनल में एंटर करते होगे, फिर प्लेलिस्ट में जाते होगे, वीडियो सेक्शन में जाते होगे, ढूंढते होगे वीडियोस को। तुम लोग को किस वीडियो का कब क्या काम है तुमको नहीं पता। जैसी वीडियो आएगी तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो आई है। कोई मोटिवेशनल वीडियो आएगी तुम लोग से मिस हो जाएगी। जैसे मान लो तुम लोगों को डेप्रिसिएशन देखना था, ये जब रिकॉर्डिंग हो रही है तुम डेप्रिसिएशन जाके ढूंढोगे, पर बाई चांस में बीच में कोई अच्छी मोटिवेशनल या कोई अच्छी प्लानिंग वाली वीडियो डाला वो मिस हो जाएगी तुम लोग से। चैनल सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दिया करो, कमेंट करके बस अपना फीलिंग्स व्यक्त कर दिया करो कैसा लगा वीडियो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 4 तक कर दिए थे, 5 से हमको कंटिन्यू करना है। तो देखो, ऑन 1 जुलाई 2012 ग्रेनिटीज लिमिटेड परचेज सेकेंड हैंड मशीन फॉर 40,000 ऑन रिकटिशन द सेम बाय स्पेंडिंग 6,000। ऑन जनवरी 1 2013 अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर 24,000 रुपए ऑन, अच्छा मैं अंडरलाइन कर देता हूँ फिर से, 1 जुलाई को 40,000 रुपए, ये 6,000 भी ऐड होगा तो टोटल 46,000 का परचेज हुआ। ठीक है, और 1 जनवरी 2013 को 24,000 का। 30 जून 2014 द मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2013 सोल्ड हो गई 16,000 रुपए में, और उसी दिन अनदर मशीन इंस्टॉल हुई 30,000 रुपए में। बोल रहा है कंपनी राइट ऑफ 10% ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर 31 मार्च, मतलब फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च से। बोल रहा है मशीनरी अकाउंट बना के दिखाओ। ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले 1 जुलाई 2012, 2012 बैंक 1000 के बाद 1 जनवरी 2013, तो इसी साल आएगा बैंक, ठीक है, मशीन है ये वाली 24,000। ठीक है, उसके बाद 2013 31 मार्च बाय डेप्रीसिएट। देखो क्या बोल रहा है, 10% ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज कर रहा है। ठीक है, तो देखो 10% में लगाता हूँ, 46,000 इंटू 10%, 4600, लेकिन 1 जुलाई है, 1 जुलाई है, ये देखो। तो अप्रैल मई जून 3 महीना छोड़ के 9 महीने का डेप्रिसिएशन कटेगा, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, क्या आ गया मेरा 3450। मशीन 1 में आ गया 450 प्लस मशीन 2 का 24,000 का 10%, 3 महीने की डिवाइडेड बाय 12, क्या आ गया मेरा 600 रुपये। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा 4,050 रुपये, दोनों का मिला के डेप्रीसिएशन। ठीक है, 1 जनवरी हुई थी, जनवरी फरवरी मार्च, तो मैं क्लोज कर देता हूँ बाय बैलेंस, कैरिड डाउन। अब देखो 46,000 माइनस 450 हो गया 42,550 प्लस 24,000 माइनस 600, तो ये हो गया मेरा 23,400 प्लस 42,550 कर देता हूँ, तो ये हो गया मेरा 6,595। ये साल हो गया मेरा क्लोज। कल कितना आ जाएगा 45670। ठीक है, नेक्स्ट ईयर 2013 1 अप्रैल, बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,950। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। अब इस साल कुछ है तो नहीं कारनामा, अब 2013-14 में, 2014 नहीं नेक्स्ट ईयर। ठीक है, परचेज, हाँ नेक्स्ट ईयर, साल कुछ कारनामा नहीं है, तो 2014 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन, मशीन 1 में आएगा 46,000 का सीधा 10%, 4,600 प्लस 2,400, मशीन 1 हो जाएगा मेरा 42,550 माइनस 4,600 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। मशीन 1 का आया 37,9 प्लस
ये हो जाएगा 23,400 माइनस 2,400 जाएगा 21,000 रुपये। मैं क्या किया, मैं ये इसके बैलेंस से का डेप्रीशिएशन माइनस किया, मशीन वन के बैलेंस से मशीन वन का डेप्रीशिएशन, तो टोटल लगा लगा के हम लिख दो 4 5 6 7 7,000 रुपये डेप्रीशिएशन और 37,950 प्लस 21 हो जाएगा 8,9। अब लिखते हैं 2014 1 अप्रैल, बैलेंस ब्रॉट डाउन 38,950। अब इसी साल देखो 30 जून को 2014 एक मशीन बिक गई बाय बैंक 16,000 रुपये में। किस दिन तक का डेप्रीसिएशन निकालूंगा, कौन सी मशीन बिकी जरा पहले देख लो। परचेज ऑन 1 जनवरी 2013, यानी कि कौन सी मशीनरी, ये वाली मशीन, ये देखो 24,000 वाली 16,000 में बिक गई। तो 24,000 वाली मशीन का हम डेप्रीसिएशन निकालेंगे। तो देखो बिक कब रही है 30 जून, मतलब अप्रैल मई जून, तो 3 महीने और यूज हुई होगी, तो 3 महीने का और डेप्रीसिएशन निकालूंगा तो 2400 इंटू 3 डिवाइड बाय 12, 600 रुपए का डेप्रीसिएशन उसमें और कट गया होगा। तो देखो उसका साल का ओपनिंग बैलेंस कितना था 21,000, 600 का डेप्रीसिएशन और कट गया, तो 21,000 माइनस 600 करोगे तो 20,400 आ रहा है, तो माइनस करेंगे 16,000 में बिक गई मशीन, तो मेरे को लॉस हो गया 4,400 का बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो लॉस। ठीक है, ये मेरे को हो गया लॉस, समझ में ही बात। के बाद अनदर मशीन इंस्टॉल हुई 30,000 रुपए की, किसी दिन हुई है 30 जून, बैंक 10,000 रुपए। अब ये वाला साल क्लोज करूंगा तो 2015 31 मार्च को बाय डेप्रीसिएशन, मशीन 2 नहीं रही, मशीन 1 में लगेगा डेप्रीसिएशन 4,600 का ही लगेगा, 4,600 का, और ये 30,000 में लगेगा 9 महीने, 3,000 में लगेगा 9 9 डिवाइड बाय 12, 30,000 का 10% 9 महीने 2250 प्लस 4,600, तो ये हो गया मेरा 6,850। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लो एक मिनट। हेलो, चलो अब देखो निकाल लेते हैं बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन था उसका बैलेंस। अब वैसे निकालने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया, तो डायरेक्ट मैं बैलेंसिंग निकाल देता हूँ। 8,950 प्लस 10,000 माइनस 600 माइनस 16,000 माइनस 4,400 माइनस 6,850, ये हो गया मेरा 6,100 सम। क्या हो गया, यहीं बनाने बोला था, हाँ ठीक है, ये हो गया। इसका कार्यक्रम तुम लोग नोट कर सकते हो, ठीक है, लिख भी रहा होगा तुम लोग, तो नोट करो इसको पॉज करके, तो नोट कर लो पॉज, ठीक। चलो 6 इलस्ट्रेशन देखो, भैया सारे इलस्ट्रेशन सॉल्व करा रहे हो, कुछ बच्चों को नहीं बनता तो बाद में मेरे से डाउट पूछते हैं, कि मैं सोचा डेप्रीसिएशन का सारा इलस्ट्रेशन करा दूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चों को क्लास 11th में भी प्रॉब्लम रहती है डेप्रीसिएशन चैप्टर में, तो मैं बोला धीरे धीरे प्यार से करवा दिया जाए, ठीक है। चलो, अ कंपनी परचेज सम मशीनरी फॉर 1,00,000 रुपए ऑन 1 अप्रैल 2011, डेप्रीशिएशन चार्ज करेंगे 10% पर एनम ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एवरी ईयर। रिड्यूसिंग बैलेंस मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। 30 सितंबर 2015 को पार्ट ऑफ मशीन सोल्ड फॉर 14,000, इस मशीन का एक हिस्सा 30 सितंबर 2015 को बिक गया, ठीक है। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 20,000, बोल रहा है उस हिस्से का जो कॉस्ट था, मतलब इस 1,00,000 की जो 20,000 वाली मशीन थी वो बिकी है, बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल निकालो, तो मेरे को 1,00,000 से मतलब ही नहीं है, मैं 20,000 लूंगा और बस डेट लिखूंगा, डेट कब है 1 अप्रैल 2011, डेट लिखूंगा, बिक कब रही है 30 सितंबर 2015, ठीक है, और 10% WDV है, तो समझो मेरी बात को, अप्रैल 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2012 एक साल हुआ, 12 से 13 2 साल, 13 से 14 3 साल, और 14 से 15 4 साल, तो 4 इयर्स कंप्लीट डेप्रीसिएशन लगेगा WDV से ना 10%, ठीक है, तो बस लिख रहा हूं यहाँ 4 साल, और प्लस फिर 30 सितंबर को बिकी तो 6 मंथ का और लगेगा, 6 मंथ का और लगेगा, ठीक है, तो इतना डेप्रीसिएशन मेरे को लगाना है। तो सिंपल तरीका है निकालने का, कैलकुलेटर से निकालो, 20,000 में पहले माइनस करो 10%, ऐसे कैलकुलेटर में दबाना, फिर माइनस 10%, फिर माइनस 10%,
फिर -10%। कितना करो पहले, 20,000 -10% -10% -10% -10%, ये आ रहा है मेरा 13,122। ठीक है, अब इसका निकाल लो तुम 10% 6 महीने के लिए इंटू 10% डिवाइडेड बाय 2। ठीक, ये आ रहा है मेरा 656.1 है तो 656 ही ले लेता हूँ। तो 13122 -656 करता हूँ तो ये आ रहा है मेरा 12466 में बिकी मशीन 14,000 में। तो मेरे को हो गया प्रॉफिट, कितने का प्रॉफिट हो गया, 1534 का प्रॉफिट हो गया। समझ में आई बात? ऐसे तुम लोग निकाल सकते हो, ये तुम्हारा ट्रिक है। ठीक है, कैलकुलेटर से तुमको निकालना है, शॉर्ट सा क्वेश्चन था, 10% हर साल माइनस कर दिया। WDV है तो रिटर्न डाउन वैल्यू में, भैया ऑफिशियल तरीका बताओ, ऑफिशियल तरीका। ऑफिशियल तरीका ये है, 20,000 का 10% निकालो पहले साल, फर्स्ट ईयर 10% निकालो 2,000 माइनस कर दो, अगले साल 18,000 बचा। अब 18,000 का 10% निकालो सेकेंड ईयर, 1800 माइनस कर दो, 18,000 माइनस 10%, 16,200। तीसरे साल इसका 10% निकालो, 1620 माइनस कर दो, 14,580। चौथे साल इसका 10% निकालो, 1458 माइनस कर दो, 13,122। और उसके बाद तुमको खुद ही पता है, 6 मंथ के लिए निकालो, 656 आया 10%। ठीक है, इसका 10% 6 महीने के लिए ऐसे निकलेगा। ठीक है, 656 आएगा तो भी माइनस कर दो तो 12466 आया। ये वाली मशीन का क्या आ गया, रिटर्न डाउन वैल्यू आ गया। और सेल प्राइस कितनी मशीन की, 14,000, दोनों को माइनस कर दोगे तो 1534 क्या आ गया, प्रॉफिट, क्योंकि मशीन कम की थी बिकी ज्यादा में। समझ में आया? तो इसको तुम नोट कर लो, तो कर लो नोट फटाक से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है 1/1/2013 को मशीन परचेज हुई 1 लाख रुपए में, 50,000 पेड हुआ इंस्टॉलेशन में, मतलब 1,50,000 की मशीन। एज्यूम करो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% रिड्यूसिंग बैलेंस है, बोल रहा है अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालो 2015 तक। सिर्फ अमाउंट निकालने बोल रहा है, अकाउंट अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो 1/1/2013 चालू हुए 31/12, मतलब तुम लोग डेट समझो, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं इन लोग, 2013 2014 2015, सीधा भाई 3 बार 10% माइनस करो 1.5 लाख का, 1.5 लाख, ये देखो ऐसे करो, 1.5 लाख लिखो, 1,50,000 माइनस 10% एक बार, माइनस 10% दो बार, माइनस 10% 3 बार, 109350 है। 3 बार 10% माइनस कर दिए, बात खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ऐसा एमसीक्यू आ गया ना, मजा आ जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हुज बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को बुक क्लोज होती है, परचेस कर रहे हैं मशीन 1.5 लाख रुपए की 1 अप्रैल को 2011 में। ठीक है, एडिशनल मशीनरी एक्वायर हुई 40,000 रुपए की 30 सितंबर 2012 में। ठीक है, अगले साल और 25,000 1 अप्रैल 2014, ओके 2 साल बाद। और सर्टेन मशीनरी, ठीक है, फिर विच वॉज परचेज फॉर 40,000, 1 मिनट रुको, एंड फॉर 25,000 ऑन 1 अप्रैल 2014। अच्छा हाँ, उसके बाद यहां से है, सर्टेन मशीनरी विच वॉज परचेज फॉर 40,000 ऑन 30 सितंबर 2012 सोल्ड फॉर 34,000 ऑन 30 सितंबर 2014। ठीक है, तो बोल रहा है गिव मशीनरी अकाउंट फॉर देयर एंड टेकिंग इनटू अकाउंट डेप्रिसिएशन 10% एनुअल ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, तो एक काम करता हूं मैं, पहले इंफॉर्मेशन यहां पर लिख लेता हूं शॉर्ट में। सबसे पहले 1 अप्रैल 2011 1,50,000 की मशीन परचेज हुई, परचेज लिख देता हूँ पी। ठीक है, फिर उसके बाद 30 सितंबर 2011 है ये, 2011, फिर 30 सितंबर 2012 को 40,000 की एक और मशीनरी परचेज हुई। ठीक है, और नंबर 25,000 की मशीन परचेज हुई 1 अप्रैल 2014, 25,000 की मशीन परचेज हुई। फिर बोल रहा है 30 सितंबर 2014 को मशीन सेल हो गई 34,000 में। कौन सी वाली मशीन सेल हुई है, तो परचेज हुई थी 40,000 में, सितंबर 2012 वाली। ठीक है, तो मैंने पहले डेटा लिख लिया, और डेप्रीशिएशन कितना है, 10% रिटर्न डाउन वैल्यू है ना, 10% रिटर्न डाउन वैल्यू, तो ये डेटा मेरे को यहाँ काम आने वाला है। मशीनरी अकाउंट, बार बार क्वेश्चन रेफर करने से शांति से शॉर्ट में डेटा लिख लो। 7th बच्चों को मैं ऐसे ही सिखाता हूँ, पहले डेटा लिख लिए करो, कंफ्यूजन कम होगी। वो भी डेट वाइज अगर डेटा लिख लो तो आसानी होती है सॉल्व करने।
देखो डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। हाँ, अब समझना मेरी बात। सबसे पहले 1 अप्रैल 2011 1.5 लाख की मशीन परचेज हुई टू बैंक। फिर 30 सितंबर 2012 अगले साल हुई है। 1 अप्रैल से 31 मार्च 2011, 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन। मशीन नंबर 1 है ना, मशीन 1 में लगेगा डेप्रीसिएशन 1.5 लाख का, 10% लगेगा पूरे साल का, तो 15,000 रुपए। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,35,000। फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,35,000। ठीक है, फिर उसके बाद ये 1 अप्रैल 2012 की बात। फिर 30 सितंबर 2012 को एक और मशीन परचेज हुई टू बैंक 40,000 रुपए में। फिर 2013 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन मशीन 1 में वही लग जाएगा, नहीं 13,500 लगेगा, WDV है ना, 13,500 प्लस 13,500 कैसे आया भैया, 1.5 लाख की मशीन है, माइनस कर दिए 10% पहले साल, तो 1,35,000 है, 1,35,000 का 10% 13,500 प्लस 40,000 का 2,000 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया 10% होता है 4,000, तो उसका आधा कितना होगा 2,000, क्योंकि 6 महीने का लगेगा, क्योंकि ये कितना हो गया तेरा 14 15 15,500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब देखो 1,35,000 माइनस 13,500, 1,35,000 माइनस 10%, 1,21,500 मशीन 1 प्लस 38,000 मशीन, 1,21,500 प्लस 38,000 हो गया मेरा 1,50,000। फिर 2014 2013 1 अप्रैल 2013 को कोई कारनामा है, 1 अप्रैल 2014 को है। बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,500 2014 31 बाय डेप्रीसिएशन, तो 1,21,500 का 10% 12,150 मशीन 1, मशीन 2 38,000 का 10% 3,800, तो 12,150 प्लस 1,800 ये हुआ 3,950 डेप्रीसिएशन। कैसे आया भैया एक बार बता दो, ये देखो 1,21,500 का 10%, 38,000 का 10%। रिटर्न डाउन वैल्यू क्या बोलता है, जो तुम्हारी साल के स्टार्टिंग में जो वैल्यू थी मशीनरी की उसका 10% लेना है, तो ये जो एंडिंग में थी वही तो साल के स्टार्टिंग में होती है, इसीलिए इसका 10% हम लेते थे। ठीक है, फिर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,21,500, 1,21,500 क्या है 109350 मशीन 1 3,800 सॉरी 38,000 10% क्या आया 3,400 प्लस 109350 क्या आ रहा है 143,550 क्लोज। अब चलते 1 अप्रैल, फाइनली वो दिन आ गया। बैलेंस ब्रॉट डाउन 14550। अब देखो 25,000 रुपए की मशीन परचेज हुई है बैंक, 25,000 में मशीन थी आई। ठीक, फिर उसके बाद बोल रहा है 30 सितंबर 2014 को 34 में बिकी है, 2014 बाय डेप्रीसिएशन लगेगा 6 महीने का मशीन नंबर 2 में, बाय बैंक 34,000 में बिकी है। तो मशीन नंबर 2 है कितने की, ये देखो 34,200 की थी साल के स्टार्टिंग में, अब इसका 10% 6 महीने के लिए लगाऊंगा 30 सितंबर तक, इंटू 10% इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो रहा है 1710। तो देखो मशीन थी कितने की 34,200, साल के स्टार्टिंग में 34,200 की थी, 1710 का और डेप्रीसिएशन लग गया माइनस 1710, तो ये हो गई 32,490 की, और बिक कितने में रही है 34,000, तो माइनस 34,000, तो 1510 का क्या हो गया प्रॉफिट हो गया।
तो 2 P&L प्रॉफिट देखा हो गया 1510। ठीक है, उसके बाद चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ ये देखो सही है 1510। कहाँ तक बनाना है? साल को क्लोज 2015 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन मशीन 2 चले गई है, मशीन 1 में लगेगा 109350 का 10%, 10935 प्लस नंबर 1 है। मशीन नंबर 3 में लगेगा 25,000 का 10% डायरेक्ट 2500, क्योंकि साल के स्टार्टिंग में खर्चा ही है। तो 10935 13 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर नहीं है, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। 10950 -10% कर दो तो है 98,415 प्लस 10 कितना हो गया 25,000 का -10%, ये हो गया 22,500 प्लस 98,415 98,415 हो गया 1,20,915। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हो गया समाप्त। इसको तुम लोग नोट कर लिए होगे, होप सो। लो पॉज कर करके नोट करो, ये हो गया ये। ठीक, ये रहा 9th इलस्ट्रेशन। On one lathe machine whose original value was 1,20,000 on 1/4/2013, being the date of installation was sold on 30/9/2015, 1/4/2013 14 14 15 15/16 में बिकी है। 2 साल कंप्लीट डेप्रिसिएशन, 2 साल 6 महीने डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन चार्ज 10% बैलेंस शो मशीनरी अकाउंट एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट। अच्छा डिस्पोजेबल वाला कॉन्सेप्ट है, चलो ये मैं सिखा रहा हूँ। ये इजी क्वेश्चन इसीलिए दिया क्योंकि वो डिस्पोजल सिखाना चाह रहा था। तो मेरी अकाउंट बनाएंगे, और एक मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे। पहले मैं तुमको बताऊंगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट होता क्या है। देखो सिंपल सी बात है, कंपनी ये जो कैलकुलेशन का कचड़ा कचड़ा काम रहता है ना, जब वो मशीन अकाउंट के अंदर नहीं करना चाहती है सिंपल, तो वो एक अलग अकाउंट बना लेती है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, जहां वो मशीन को डिस्पोज, डिस्पोज मतलब क्या होता है बेचना, मशीन को डिस्पोज करती है, क्या करती है बेचती है। तो इसलिए वो एक सेपरेट अकाउंट बना लेती है जिसका नाम होता है मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। ठीक है, तो देखो समझना बात को मेरी। 1 अप्रैल 2013 1,20,000, अप्रैल 2013 बैंक 1,20,000, 2014 31 बाय डेप्रीसिएशन 12,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1,08,000, 2014 1 अप्रैल बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,08,000, 2015 31 मार्च बाय डेप्रीसिएशन 10,800 बाय बैलेंस कैरिड डाउन -10% 97,200। WDV है तो लगा रहा हूँ डेप्रीसिएशन। 2015 1 अप्रैल बैलेंस ब्रॉट डाउन 97,200, 2015 सितंबर। अब ये मशीन जिस मशीन को हमको बेचना है उस मशीन का कॉस्ट को उठा के हम सीधा डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस क्वेश्चन मेरे पास एक ही मशीन है, तो इसी को मैं डायरेक्टली बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दूं डायरेक्ट 97,200। ठीक है, और बाकी मैं बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं तुमको। बाकी
जो भी काम तुम मशीन अकाउंट में करते थे ना बेचने का, वो सेम टू सेम मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में करना है एज इट इज। देखना अभी कैसे, टू मशीनरी अकाउंट 97,200 की मशीन आई, ठीक है। अब इस पर डेप्रीसिएशन काटेंगे 6 महीने का बाय डेप्रीसिएशन। वैसे तुम डेप्रीसिएशन ऊपर काट के भी ला सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। 97,200 काटेंगे हम डेप्रीसिएशन 6 महीने का, तो इंटू 10% 6 महीने के लिए 4860, ठीक है। अब ये मशीन कितने में बिकी? 1 लाख रुपए में। तो बाय बैंक उधर भी करते थे, 1 लाख रुपए में बिकी है। मशीन की वैल्यू कितनी है? 92,340 आज के टाइम में, 92,340, इसको इससे माइनस कर दिया, 92,340 आज के टाइम में 1 लाख में बिक गई, तो मेरे को प्रॉफिट हो गया 760 टू पीएनएल प्रॉफिट मशीन अकाउंट खत्म, मशीन डिस्पोजल अकाउंट खत्म। ऐसे बनता है। मतलब तुमको क्या करना है, समझो कॉन्सेप्ट समझो। तुमको मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस है, जो मशीन तुमको बेचनी है, जिस दिन बिकेगी उस दिन वो बैलेंस को उठा के तुमको मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। वहां तुमको डेप्रीसिएशन हो चाहे प्रोविजन हो, उसको लगाना है, बेचना है, प्रॉफिट और लॉस लिख देना है, बात खत्म। समझ में आ गई होगी बात? इसको लिख लो, इसको लिख लो। मीनिंग ऑफ प्रोविजन, प्रोविजन मतलब क्या होता है मैं तुमको पहले भी बता दिया था, पर चलो थ्योरी पढ़ा दी जाए तो। The term provision means any amount written off or retained by way of providing depreciation, renewal or diminution in the value of asset, or retained by way of providing on any liability, the amount of which may not be determined with substantial accuracy. If the amount of such liability can be assigned, it will be a liability and not a provision. ठीक है, बोल रहा है अगर तुमको अमाउंट नहीं पता है, सर्टेनिटी नहीं है, तो तुम प्रोविजन बोलते हो। अगर तुमको अमाउंट सर्टेनिटी पता है तो तुम उसको लायबिलिटी बोलते हो। जैसे तुमको क्रेडिटर को 10,000 पे करना है, तुमको पता है, तो तुम उसको क्या बोलते हो? लायबिलिटी बोलते हो। पर तुमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मशीन एब्सोल्यूट हो जाएगी, हुई नहीं है, पर हो जाएगी लग रहा है तुमको, तो उसको तुम प्रोविजन बोलते हो। क्यों? क्योंकि वो अभी तक सर्टेन नहीं है, अनसर्टेन है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर, रिन्यूअल, प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी, सम एग्जांपल ऑफ प्रोविजन, इट इज अ चार्ज टू पीएनएल। ठीक है, बोल रहा है ये सब एग्जांपल है प्रोविजन के, और इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। का मतलब होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाने वाला आइटम है ये। कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है। The main purpose of provision for repairs and renewal is to give uniform charge to profit and loss account in account of respect of machinery. This is all the more necessary, and usefulness of the machinery is also uniform from year to year. Under this method, the total repairs over the life of the asset are estimated, and then average is found. The amount is debited to P&L account for every and created the provision repairs account renewals. The actual amount of repairs and renewals is debited to provision account for renewal account, and the balance of the account will appear on the liabilities of the balance sheet. The life of the asset is over, the account is automatically closed. तो बोल रहा है अगर तुम प्रोविजन फॉर रिपेयर्स अकाउंट बनाओगे, ठीक है, तो प्रोविजन फॉर रिपेयर्स अकाउंट में तुम एस्टिमेशन के साथ हर साल एक फिक्स अमाउंट डाल देते हो। उसके बाद जो लास्ट में एक्चुअल खर्चा होता है उसको तुम उसी अकाउंट में डेबिट कर देते हो। जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते थे ना, बस वैसा ही है, डेबिट कर देते हो, और जो बचा हुआ बैलेंस रहता है उसको तुम बैलेंस कर देते हो कैरिड डाउन, और उसको लायबिलिटी साइड सिंपली शो कर देते हो। तुमको पता है ना हर टाइप का प्रोविजन कहां शो करते हैं? लायबिलिटी साइड शो करते हैं, ठीक है। तो लायबिलिटी साइड तुमको शो कर देते हो, और जब मशीन जो है पूरी खत्म हो जाती है, मशीन की लाइफ खत्म हो जाती है, तो उस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है, ठीक है। तो 10th नंबर इलस्ट्रेशन देखो, बोल रहा है फर्म डिजायर टू डेबिट इट्स पीएनएल अकाउंट विद अ यूनिफॉर्म फिगर एवरी इन रिस्पेक्ट ऑफ रिपेयर्स एंड रिन्यूअल, ठीक है। तो वही रिपेयर्स एंड रिन्यूअल के लिए वो बोल रहा है हर साल में एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रोविजन बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। इट एक्सपेक्ट दैट कंसीडरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट इन क्वेश्चन 10,000 विल बी द एवरेज एनुअल अमाउंट टू बी स्पेंड पर ईयर। बोल रहा है अगर मशीन की लाइफ को एक्सपेक्ट करूं तो ऑन एन एवरेज एक साल में 10,000 का खर्चा मैक्स टू मैक्स होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 10,000 का खर्चा होना चाहिए। एक्चुअल रिपेयर 1,000 हुआ पहले साल, 2,300 हुआ दूसरे साल, 3,700 तीसरे साल हुआ। बोल रहा है प्रोविजन और फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स अकाउंट बनाओ, तो लिख लो यहाँ पर प्रोविजन फॉर रिपेयर्स अकाउंट। नहीं बनवाता मैं, ये तुम लोगों को डायरेक्ट आंसर से ही दिखा देता हूँ, ठीक है, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा भी। देखो बाय पीएनएल 10,000 का रिजर्व बना, 1,000 का खर्चा हुआ, बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, 10,000 फिर ट्रांसफर हुआ दूसरे साल, फिर 2,300 का खर्चा हुआ, बैलेंस कैरिड डाउन, फिर 16,700 बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ, फिर उसके बाद फिर इस साल का 10,000 डाला गया, फिर 3,600 खर्चा हुआ, एक्चुअल खर्चा बैंक, ये देखो बाय बैंक, और बैलेंस कैरिड डाउन हो गया, ठीक है। और ये हर बार बैलेंस कैरिड डाउन कहां दिखता है? लायबिलिटी में। ये एक्चुअल खर्चा कैसे होता है? ये एक्चुअल खर्चा बैंक से होता है, एक्चुअल खर्चा बैंक से डेबिट होता है, और ये पीएनएल से ट्रांसफर होते हैं 10,000, पीएनएल डेबिट साइड। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो यही है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो अकाउंट अकाउंट बनाने का सोचा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा रिजर्व्स, ये देखो
Any sum which is appropriated out of profit and loss appropriation account is not meant to cover up liability, contingency, commitment or reduction in the value of asset is a reserve. बोल रहा है ऐसा कोई तुम, ये भी एक काइंड ऑफ प्रोविजन है, पर प्रोविजन क्या करते हैं हम लोग, किसी भी अनफोर्सिन लाइबिलिटी जो अराइज होने वाली रहती है, जो हमको पता नहीं रहता, अनसर्टेन लाइबिलिटी होती है, उसके लिए बनाते हैं। पर रिजर्व हम ऐसे ही बना के रखे रहते हैं, किसी भी फ्यूचर क्या, चाहे मेरे को अपग्रेड करना हो, चाहे मेरे को डाइवर्सिफिकेशन करना हो, चाहे मेरा ग्रोथ का प्लान हो, कुछ भी हो, मतलब बेसिकली मैं उसको लाइबिलिटी के लिए नहीं बनाया हूं, मैं बस ऐसी सेविंग्स, बेसिकली ऐसी सेविंग्स जो मेरे को पता नहीं है कहां यूज होगी, ठीक है, तो दैट इज रिजर्व, ठीक है। It is provided for meeting prospective loss or liability certainty of reserve to increase the working capital in the business, strength in financial position, to equalize the dividend during the period of inadequacy profit, to comply with legal requirement। तो वही बोल रहा है, कोई पता नहीं है कहां खर्चा होगा, कहीं भी हो सकता है, लाइबिलिटी के लिए हो भी सकता है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए हो सकता है, फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रेंथ बनाने के लिए हो सकता है, कोई भी ऐसा साल जिसमें प्रॉफिट ना हुआ हो, तो प्रॉफिट क्या, प्रॉफिट का ना यूज करके हम डिविडेंड का यूज करके डिविडेंड बांट सकते हैं, सॉरी रिजर्व का यूज करके हम डिविडेंड बांट सकते हैं, जो मेरे पास रिजर्व पड़े हुए हैं, तो वो ये पता नहीं है कहीं भी यूज हो सकता है। Sometimes the amount is not to be kept in the business additional working capital but is invested in the purchase of outside security. This is called reserve fund and not a reserve। बोल रहा है कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो रिजर्व बनाते हैं उसको हम लोग अपने बिजनेस में ना रखते हुए उसको कहीं पर इन्वेस्ट कर देते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, रिजर्व फंड बोलते हैं, ठीक है, जहां हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसको रिजर्व फंड बोलते हैं। रिजर्व में भी है कैपिटल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व। तो कैपिटल रिजर्व क्या होता है, जो आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट क्रिएट होता है, रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है, जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से बनाते हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। तब हमको करना है एक्सरसाइज, क्वेश्चन है 1 2 3, तीन ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, ये तीन क्वेश्चन हमको करने हैं। एमसीक्यू वगैरह मैं नहीं कराऊंगा, तुम लोग को पता है एमसीक्यू तुम लोग खुद करोगे, आंसर दिया रहता है और डाउट रहेगा तो पूछ लोगे, ठीक है। तो ये तीन क्वेश्चन अभी मैं कराता हूँ, ठीक है, 2 मिनट में। देखो, मेसर सुबह सुबह फार्मास्यूटिकल हैज इंपोर्टेड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2012 फॉर 1,60,000, स्टेट कस्टम ड्यूटी एंड 80,000 इनका रिलैक्सेशन चार्जेस 60,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब प्लस हो जाएगा, रेट वेट सब प्लस हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है अनदर लोकल मशीन कॉस्टिंग 1,00,000 रुपए परचेज हुई 1 जनवरी 2013 को, ठीक है, 1 जनवरी 2013, 1 जुलाई 1 जनवरी, हाँ इसी साल परचेज हुई, 1 जुलाई 2014 को पोर्शन ऑफ द इंपोर्टेड मशीन वैल्यू 1/3 गॉट आउट। अच्छा, ये जो मशीन मैंने मंगाई थी इसका 1/3 क्या हो गया, आउट ऑफ ऑर्डर चला गया और सोल हो गया 34,800 में। तो मैं क्या करूंगा, मैं शुरू से ही 1/3 और 2/3 को अलग अलग लेके चलूंगा, ठीक है। अदर मशीन परचेज टू रिप्लेस द सेम फॉर, फिर एक और मशीन परचेज हुई 50,000 में, डेप्रिसिएशन 20% एसएलएम लग रहा है, बोल रहा है मशीन अकाउंट बनाओ। वैसे तो तुमको क्वेश्चन बन जाना चाहिए पर मैं फिर भी चलो बनवा देता हूँ। चलो मशीनरी अकाउंट, चलो देखिए आप, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले 1,60,000 पेड कस्टम ड्यूटी एंड फ्रेट 80,000, इनका रिडक्शन 60,000, तो प्लस करो, 1,60,000 ओरिजिनल कॉस्ट है, प्लस 80,000 का फ्रेट है और कस्टम मिला के प्लस 60,000 रुपए है इरेक्शन का, 3,00,000 रुपए मशीन का आ गया। तो टू बैंक मैं 1/3 अलग लेके चलूंगा, तो 1,00,000 रुपए मैं अलग लेके चल रहा हूँ और 2,00,000 रुपए मैं अलग लेके चल रहा हूँ, मेरी मर्जी, मशीन ही है ये, लेके चल सकता हूँ मैं, हो गया बस, ठीक। फिर उसके बाद देखो, अनदर लोकल मशीन कॉस्टिंग 1,00,000 रुपए 1 जनवरी 2013 को प्लस हुई, पहले मैं लिख देता हूँ डेट, 2012, 2012, 1 जुलाई 2013, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है ना, नहीं लिखा है, 31 मार्च को ही होता होगा फिर, मशीन 1/3 डेप्रिसिएशन कहीं नहीं लिखा है, ओके 31 मार्च आई एम एज्यूमिंग, ठीक है। और 2012 2013 2000 नहीं, आई थिंक कैलेंडर ईयर फॉलो होता है, मशीन अकाउंट फॉर द ईयर 2012 2013 और 2014 बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कैलेंडर ईयर फॉलो, तो कैलेंडर ईयर्स बनाते नहीं आएगा आंसर, तो फिर मैं लिख रहा हूँ 2012 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन, मशीन 1 मशीन 2, मशीन 1 में कितना आएगा, कितना है डेप्रिसिएशन का रेट, ये देखो 20% स्ट्रेट लाइन है,
तो 20% निकालूंगा तो 20,000, लेकिन 1 जुलाई को जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 6 महीने का लगेगा। डिवाइड बाय 2 कर देता हूँ, बात खत्म। 10,000 रुपए प्लस 30,000, टोटल हो गया 30,000। ये हुआ मशीन 1 का, ये हुआ मशीन। बाय बैलेंस गेट डाउन, 1 बची 90,000, बची 1,80,000, टोटल हो गया 2,70,000 रुपए। ये वाला अकाउंट हो गया बम 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 बम। 2013 जनवरी बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,70,000 रुपए टू बैंक। एक मशीन लोकल मशीन परचेज हुई है 1,00,000 रुपए में। चल और कोई कारनामा तो नहीं 2013 में, 2014 में। 2013 31 दिसंबर, ये मेरी मशीन थी। बाय डेप्रीसी मशीन 1 SLM है ना, ये चीज ध्यान रखना। मशीन 2 टू 4 40,000, मशीन 3 1 40,000 का डेप्रीसी। बाय बैलेंस डाउन, सेपरेटली निकालू तो 90 माइनस 20 70,000 की मशीन, प्लस 1,80,000 माइनस 40 1,40,000, प्लस ये हो गई 80,000, तो मिला के हो जाएगा 1,40,000 प्लस 80,000 प्लस 70,000, 2,90,000। लास्ट में देखो बोल रहा है 1 जुलाई 2014 को, तब 6 महीने का डेप्रीशिएशन इधर भी लगेगा। 2014 जनवरी बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,90,000, 2014 1 जुलाई बाय बैंक की 34,800। चिंता किस मशीन का डेप्रीशिएशन था? डेप्रीशिएशन लगेगा किस पे? मशीन नंबर 1 में, क्योंकि मशीन 1/3 मशीन नंबर 1 मान के चला, तो 70 नहीं 6 महीने का डेप्रीशिएशन कितना लगेगा? 10,000 लगेगा। SLM है, WDV निकाल दे रहा था। तो देखो अब समझो 70,000 रुपए, ये देखो उसका बैलेंस है, 70,000 बैलेंस है, 10,000 और कट गया तो 60,000 की मशीन बिक गई 34,800 में। 60,000 माइनस 34,800 में बिकी, तो 25,200 का हो गया लॉस। 5,200 का हो गया लॉस। इसी दिन एक मशीन परचेज हुई है इसको कवर करने के लिए, 1 जुलाई बैंक 50,000 की मशीन और आ गई, मशीन और कंसिडर कर रहा हूँ इसको। फिर 31 दिसंबर को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मशीन नंबर 1 नहीं रही, मशीन नंबर 2 पे कितना डिप्रीशिएशन कट रहा था? 40,000 कट रहा था। मशीन नंबर 3 में 50,000 कट रहा था, कट जाएगा 5 2 10, 10,000 कटेगा, लेकिन आधे साल का 5,000 कटेगा। 40 50 60 65,000 डेप्रीशिएशन, बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख, तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन हो जाएगा। डायरेक्ट बैलेंसिंग फिर निकालता हूँ, 2,90,000 प्लस 50 3,40,000 माइनस 34,800 माइनस 25,200 माइनस 10,000 माइनस 65,000, क्या रहा है मेरा? 2,05,000 रुपए। तो हम करेंगे 2,05,025। चलो आ गया, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, a manufacturing concern whose books are closed on 31 मार्च परचेज मशीनरी फॉर 1.5 लाख रुपए 1 अप्रैल 2010 को। ओके, एडिशनल मशीन हुई 40,000 रुपए 30 सितंबर 2011 को और 25,000 1 अप्रैल 2000। 1 मिनट, क्वेश्चन करा करा सा लागे है, पर किए थे ना ये। हाँ, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया ना। सितंबर 25,000, सर्टेन मशीन 40,000, 40,000, हाँ सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड हो गया है। नेक्स्ट देखो,
अ ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज 5 ट्रक 2 लाख रुपए ईच 1 अप्रैल 2012 को। कंपनी ऑब्जर्व कैलेंडर ईयर एज इट्स अकाउंटिंग ईयर। 1 अक्टूबर 2014 को 1 ट्रक इज इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट एंड इट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। ठीक है, 1 अक्टूबर 2014 को। ठीक, इंश्योरेंस कंपनी ने 90,000 रुपए पे किया, फुल सेटलमेंट ऑफ द क्लेम। ऑन द सेम डेट द कंपनी परचेज एंड यूज ट्रक फॉर 1 लाख रुपए और 20,000 रुपए ओवरहॉलिंग पे खर्चा किया। पूरा ट्रक अकाउंट बनाओ इन कॉलमिनेयर फॉर्म बोल रहा है, वो गलत लिखा हुआ है, कॉलम फॉर्म में बनाने बोल। फॉर द 3 years एंडिंग ऑन दिसंबर 2014 द कंपनी राइट ऑफ डेप्रिसिएशन % ओरिजिनल कॉस्ट डिमिनिशिंग वैल्यू। एक काम करना, ये वाला तुम लोग कर लेना, ये इजी पड़ेगा। ये वाला मैं बता देता हूँ, ठीक है। रिटर्न डाउन वैल्यू मैं बता देता हूँ। ट्रक अकाउंट बनाते हैं, ट्रक अकाउंट थोड़ा बड़ा ही बनेगा। चलो देखो, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। बात को समझना थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन है, 5 ट्रक 2 लाख रुपए की एक है। कितने की ट्रक हुई? 10 लाख रुपए की ट्रक हुई। अब मैं भैया क्या यहाँ पर टू बैंक टू बैंक टू बैंक टू बैंक टू बैंक करके 5 बार लिखे? नहीं, नहीं लिखना पड़ेगा। पूछो क्यों? पांचों ट्रक की वैल्यू सेम है, तो सबका डेप्रिसिएशन सेम, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल। तो इसीलिए हम लोग एक बार में टू बैंक 10 लाख लिखेंगे 1 अप्रैल 2012 को। दस लाख रुपए 5 इंटू 2 लाख ईच, ठीक है, 5 इंटू 2 लाख ईच। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है सीधा 1 अक्टूबर 2014 को, मतलब 2012 पूरा, 2013 पूरा, 2014 का बनेगा अब डायरेक्ट। तो तब तक के मैं डेप्रीसिएशन काट लेता हूँ। 20% WDV लेके चल रहा हूं मैं, 20% WDV लेके चल रहा हूं मैं। ठीक है, 2012 31 दिसंबर बाय डेप्रीसिएशन 20% यानी कि 2 लाख बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8 लाख। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन होगा 2013 1 जनवरी को 8 लाख का, फिर 2013 31 दिसंबर को बाय डेप्रीसिएशन 1,60,000 का डेप्रीसिएशन कट जाएगा। फिर हो जाएगा बाय बैलेंस रेट डाउन। कितना हो गया ये? 7 लाख, 6,40,000। 2014 1 जनवरी बैलेंस ब्रॉड डाउन 6,40,000 रुपए। अब इसी साल ये मशीन जो है वो ऑब्सोल्यूट हो गई। देखो क्या लिखा है, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 9 महीने बाद हुई है, 9 महीने बाद। ठीक है, एक्सीडेंट में हुआ, इंश्योरेंस कंपनी बोली 90,000 रुपए दूंगी। ठीक है, कंपनी ने एक और मशीन भी परचेज किया 1 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए ओवरहॉलिंग पे खर्च। 1 अक्टूबर को 2014 1 अक्टूबर बाय डेप्रीसिएशन। अब उस एक मशीन का डेप्रीसिएशन निकालना है WDV। तो सिंपल बात है, 6,40,000 5 मशीन का कॉस्ट है। 6,40,000 5 मशीन डिवाइडेड बाय 5 कर दो, एक मशीन का आ गया 1,28,000। 1,28,000 का मैं निकालूंगा 20% और 9 महीने के लिए इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, क्योंकि 1 अक्टूबर को, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 ही महीना बचा था, 19,200 हो गया उस मशीन पे डेप्रीसिएशन। बाय इंश्योरेंस कंपनी 90,000 का क्लेम रिसीव हुआ। ठीक है, तो 6,40,000 डिवाइड बाय 5, मतलब कि एक मशीन का 1,28,000 था, उसमें भी 19,200 का और डेप्रीसिएशन कटा, तो 1,08,800 की मशीन हुई और 90,000 इंश्योरेंस कंपनी क्लेम की, मतलब 18,800 का इन टोटल लॉस हो गया। तो बाय लॉस, बाय PNL ब्रैकेट में लिख लेंगे लॉस। यहां लिख देता हूं टू बैंक 1,20,000 का और ट्रक खरीदा है। और फिर 31 दिसंबर को बाय डेप्रीसिएशन
डेप्रीसिएशन कितने पे लगेगा? 4 ट्रक जो बची है डिवाइड बाय 4 ट्रक बची है 5,12,000 की, इसका 20%, 1,02,400 वो ट्रक वाला डेप्रीसिएशन प्लस 1,20,000 पे लगेगा। 1,20,000 का 20%, 1,20,000 इंटू परसेंट डिवाइडेड बाय 12, 6,000, 1,08,400 बाय बैलेंस 6,40,000 प्लस 1,20,000 माइनस 19,200 माइनस 90,000 माइनस 18,800 माइनस 1,08,400, तो 5,20,100 आ गया। बैलेंस खत्म क्वेश्चन। कैसे डिफरेंट आ रहा है? रुको एक मिनट चेक कर लेने दो, मेरी गलती नहीं। करंट कम 90,000 दी 1 अक्टूबर 2014 को। अच्छा, फर्स्ट ईयर की मैंने डेप्रीशिएशन गलत निकाल दी। 1 अप्रैल 2012 को मशीन परचेज हुई, फरवरी मार्च 3 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा यहाँ पर। सॉरी, यहाँ से मैं थोड़ा करेक्शन कर लेता हूँ। डिवाइडेड बाय 12, 50,000 तो ये 1,50,000 हो जाएगा। 2 मिनट लगेगा, चलो करेक्शन। 1,50,000 हो गया, ये 8,50,000 हो गया, 8,50,000 हो गया, का 20% निकलेगा 1,70,000, 6,50,000 हो जाएगा। 8,50,000 माइनस 1,70,000, तो ये हो गया मेरा 6,80,000। ये 6,80,000 हो गया, 6,80,000 डिवाइडेड बाय 5, तो एक मशीन का आया मेरा 1,36,000, और 1,36,000 में मेरे को कितना निकालना है? 20% 9 महीने की, 9 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आ रहा है 20,400। 400 आया डेप्रीसिएशन। इंश्योरेंस कंपनी 90,000 दी, ये हो जाएगा मेरा माइनस 20,400 माइनस 90,000 दी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम, तो 25,600 हो जाएगा। 25,600 मेरा लॉस आ गया। 25,600 हो गया मेरा ये। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और करेक्ट कर लो। लास्ट में 6,80,000 प्लस 1,20,000 माइनस 20,400 माइनस 90,000 माइनस 25,600 माइनस, हाँ ये वाला डेप्रीशिएशन होगा, थोड़ा सा वाला डेप्रीशिएशन कर लेंगे। ये वाला डेप्रीशिएशन क्या हो जाएगा फिर उसके बाद? चार चार ट्रक का 6,80,000 डिवाइड बाय 5, 6,80,000 डिवाइड बाय 5 इंटू 4, 4 ट्रक मेरी 544 की है, तो 20% हो गया मेरा 1,08,008 प्लस 6,000 हो गया मेरा 1,14,008। 664 तक किया था मैं, माइनस 1,14,800, क्या रहा मेरा 5,49, 5,100। ठीक है, अब आई थिंक मैं कर जाएगा। हाँ ये रहा 5,49, 25। कहाँ गलती हुई थी हमारी? गलती हुई थी यहाँ पर। यहाँ पर 1 अप्रैल को परचेज हुआ था, मैं पूरे साल का डेप्रिसिएशन को नोट कर लेना, और बाकी तुम लोग क्वेश्चंस कर लेना, और कोई डाउट होगा मेरे से तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन टेलीग्राम में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।